कभी सोचा है कि एक किसान अपने खेत में खड़े खड़े सिर्फ फोन से मौसम का हाल जान ले, या एक परिवार को बिना किसी झंझट के अपना राशन मिल जाए? सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना, पर ये अब सिर्फ कल्पना नहीं रही, बल्कि भारत की नई डिजिटल हकीकत बनने की राह पर है। आज हम भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अगले चैप्टर को देखने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदलने का दम रखती है। तो सवाल यही उठता है कि एक अकेला फोन ये कैसे कर सकता है? और यही वो सवाल है जो आज हमारी दो कहानियों के बिल्कुल सेंटर में है, भारत विस्तार और सीबीडीसी पीडीएस पायलट प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एप्स नहीं है दोस्तों, ये तो बस एक झांकी है उस बड़े बदलाव की जो करोड़ों लोगों की जिंदगी की कहानी को नए सिरे से लिखने जा रहा है। देखिए, भारत अब सिर्फ एप्स बनाने से कहीं आगे निकल चुका है। अब जो बन रहे हैं वो हैं डिजिटल हाईवेज। ये वो मजबूत प्लेटफॉर्म है जो हमारी जरूरी सेवाओं को पूरी तरह से बदल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे असली हाईवेज शहरों और गांवों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। और इस पूरे विजन की नींव में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई। इसे एक तरह की डिजिटल बुनियाद समझिए जिस पर अलग अलग सेवाएं आसानी से बनाई जा सकती हैं। ये प्लग इन प्ले मॉडल पर काम करता है, मतलब नई सुविधाओं को जोड़ना बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे किसानों की। भारत के किसान जानकारी की कमी से लेकर सही संसाधनों तक न पहुंच पाने जैसी कई चुनौतियों का सामना करते हैं। तो देखते हैं टेक्नोलॉजी यहाँ कैसे एक मददगार साथी बनकर आ रही है। तो पेश है भारत विस्तार। इसे हाल ही में कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर से लॉन्च किया और इसका मकसद एकदम सीधा और साफ है, किसानों को एक ही जगह पर हर जरूरी जानकारी और मदद पहुंचाना। इसे ऐसे समझिए कि हर किसान की जेब में अब एक डिजिटल कृषि विशेषज्ञ है जो 24 घंटे 7 दिन मदद के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव है, खासकर उन किसानों के लिए जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। और ये क्या क्या कर सकता है? अरे लिस्ट तो काफी लंबी है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि किसानों के लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पीएम किसान जैसी 10 बड़ी योजनाओं की जानकारी है, मौसम और मंडी के ताजा भाव है, और तो और अपनी शिकायतें भी यहीं दर्ज करके ट्रैक की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत जहाँ इतनी भाषाएं और बोलियां हैं, वहाँ ये प्लेटफॉर्म सबके लिए काम कैसे करेगा? ये सबके लिए आसान कैसे बनेगा? इसका जवाब असल में दो कमाल की टेक्नोलॉजी में छिपा है। एक है एआई चैटबॉट, जहां लिखकर जानकारी मिल जाती है, और दूसरा जो मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर है, वो है एआई वॉइस असिस्टेंट। मतलब किसान बस एक हेल्पलाइन पर कॉल करके बोलकर अपनी परेशानी बता सकता है और उसे जवाब मिल जाएगा। इससे पढ़े लिखे होने की बंदिश ही खत्म हो जाती है। और ये सिर्फ कुछ ही इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, प्लान बहुत बड़ा है। अभी ये हिंदी और अंग्रेजी में है, लेकिन अगले 6 महीनों के अंदर ही इसे 9 और क्षेत्रीय भाषाओं में लाया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 11 भाषाएं। अच्छा, तो ये तो हुई किसानों की बात। अब रुक करते हैं एक और बहुत ही जरूरी चीज की तरफ, खाद्य सुरक्षा और हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस। ये वही सिस्टम है जो करोड़ों लोगों तक सस्ता अनाज पहुंचाता है। ये नंबर देखिए, 80 करोड़। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। भारत का पीडीएस दुनिया के सबसे बड़े फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में से एक है जो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। इसका स्केल ही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और चुनौती भी। और इसी विशाल सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए एक नया मिशन शुरू हुआ है जिसका नारा है हर दाना, हर रुपया, हर अधिकार। मतलब जो जिसका हक है वो उसे मिले, पूरा का पूरा, बिना किसी गड़बड़ी के। और इसके लिए गुजरात के कुछ जिलों में एक बहुत ही दिलचस्प पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें भारत की नई डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का इस्तेमाल हो रहा है ताकि पूरी राशन व्यवस्था और ज्यादा पारदर्शी, मॉडर्न और आसान बन सके। तो जाहिर है सवाल उठता है कि ये डिजिटल रुपया या सीबीडीसी भला क्या है? चलिए इस पर एक क्विक नजर डालते हैं, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी इस नई क्रांति की जड़ में है। बहुत सिंपल भाषा में कहें तो ई-रुपी हमारे कैश का ही डिजिटल अवतार है। इसे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ये बिल्कुल आपके पर्स में रखे नोट जैसा ही है, बस ये आपके डिजिटल वॉलेट में होता है। टैगलाइन भी यही कहती है, कैश लेकिन डिजिटल। तो ठीक है, ये राशन सिस्टम में क्या फर्क लाएगा? असल में ये 3 बड़ी समस्याओं को हल करता है। पहला, ये बायोमेट्रिक जैसी मुश्किलों को दूर करता है। दूसरा, हर लेन देन पूरी तरह से सेफ और ट्रेसेबल होता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। और तीसरा, दुकान मालिकों को उनका कमीशन भी फौरन मिल जाता है। तो हमने 2 अलग अलग पहल देखी, एक किसान के लिए, दूसरी आम नागरिक के लिए। लेकिन क्या ये वाकई अलग हैं? चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। देखिए, एक तरफ है भारत विस्तार जो हमारे अन्नदाता यानी किसान को जानकारी और ताकत देके मजबूत बना रहा है, और दूसरी तरफ है सीबीडीसी पीडीएस प्रोजेक्ट जो उपभोक्ता यानी हम सब तक उस अन्न को पूरी ईमानदारी से पहुंचा रहा है। और यही तो सबसे जरूरी बात है
कि ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। इन्हें समझिए एक नए चमचमाते डिजिटल हाईवे की दो लेन की तरह। एक लेन बनाने वालों के लिए, दूसरी लेन इस्तेमाल करने वालों के लिए, पर मंजिल एक ही है, 1 अरब लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। तो जाहिर है ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे ये डिजिटल हाईवे और चौड़े होंगे और देश के कोने कोने तक पहुंचेंगे, सोचिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में क्या बदलाव आएगा। भारत की अगली डिजिटल मंजिल क्या होगी, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।